किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। तो 10% हम जीतेंगे और 24 के लोकसभा चुनाव में अगर सरकार नहीं हुई बहाल तो कर्मचारी तय करके जा रहा है रामलीला मैदान से, या तो तुम्हें पेंशन दे देंगे और अपनी भी दे देंगे। तमाम ऐसे विधायक और सांसद आए जिन्होंने नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होकर इस रामलीला। राजधानी दिल्ली में स्थित रामलीला ग्राउंड से रविवार को एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए आवाज गूंजी। दिल्ली की सड़कों पर NMOPS और अटेवा की टोपी पहने शिक्षक और कर्मचारियों की भारी भीड़ ग्राउंड में जुटी। यह नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले रविवार को पेंशन शंखनाद महारैली को आयोजित की गई थी। पेंशन शंखनाद रैली को संबोधित करने के लिए तैयार हुए मंच पर CAPF जवान ड्यूटी पर थे। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों शिक्षक कर्मचारियों ने NPS निजीकरण, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, NMOPS जिंदाबाद, अटेवा जिंदाबाद के नारे लगाए। अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। इस दौरान जो OPS बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आंदोलनकर्ता ये नारे लिखे टी शर्ट पहनकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पेंशन शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर सकते हैं तो विश्व में आज भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तो वह अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता। तो 10% हम जीतेंगे और 24 के लोकसभा चुनाव में अगर सरकार नहीं हुई बहाल तो कर्मचारी तय करके जा रहा है रामलीला मैदान से, या तो तुम्हें पेंशन दे देंगे और अपनी भी दे देंगे। तमाम ऐसे विधायक और सांसद आए जिन्होंने सहज स्वीकारा कि कर्मचारियों की पेंशन होनी चाहिए। वो मुस्कुरा भी रहे थे और वो जानते हैं कि हमें मिले, फिर भी इन्होंने कहा इस पर क्या कहना चाहेंगे। सब लोग एकजुट हो रहे हैं। वो अपनी ले दे बंद करे, हमारा वो विषय नहीं है। मेरा विषय है हमें पेंशन मिले, हमारे कर्मचारियों को मिले। पेंशन शंखनाद रैली को समर्थन देने के लिए सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का तांता लगा रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव भाकपा माले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली से विधायक अरविंद सिंह लावनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय कुमार लल्लू, सपा MLC लाल बिहारी यादव, डॉक्टर मान सिंह यादव, कामरेड राजीव डिमरी, महासचिव एक्टू, पुरुषोत्तम शर्मा, राष्ट्रीय सचिव किसान महासभा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने रैली को संबोधित किया और पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होकर इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होकर मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा,
40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता। अगर सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की तो आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराएंगे। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञ ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पूरे देश एकजुट हो गया है। अब देश का शिक्षक व कर्मचारी जाग गया है, वह पेंशन लेकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। राजस्थान एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष कोजराम सियाग ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि पुरानी पेंशन जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए हरियाणा में होने वाले चुनाव में कर्मचारी पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाएंगे। एनएमओपीएस ओडिशा के सुशांत पांडा ने कहा कि दिल्ली में पूरे देश के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए जो एकजुटता दिखाई है, इसी एकजुटता से पुरानी पेंशन बहाल होगी। पंजाब से एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत सिंह ने कहा कि आज रामलीला मैदान पर उमड़ी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को पुरानी पेंशन बहाल करने पर मजबूर कर देगा। दिल्ली जीएसटीए महासचिव अजय वीर यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली में दिल्ली ने हमेशा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और पुरानी पेंशन के लिए भारत सरकार पर पूरा दबाव बनाकर पेंशन बहाल कराएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भारत के कोने तक कि हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह कुमार, प्रदेश प्रवक्ता एनएमओपीएस उत्तराखंड। त्रिपाठी जी, जो भी जिसके पास